वही फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम अफ़ान है, फाउंडर ऑफ एक्यूवर्स, एंड टू गिव माय हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी एंड माय पीपल, आई आल्सो वर्क एज अ मेंटर इन एक्यूवर्स। अब अगर अपना अमेजोन जर्नी की बात करूं तो 2019 में इस सफ़र का आगाज़ हुआ। प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, उसके बाद होलसेल स्टार्ट किया। प्राइवेट लेवल में ऐसा कोई कामयाबी मिली नहीं, होलसेल में कामयाबी मिली। मैं था, मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स भी थे, हम सब जो हैं हमने फिर होलसेल ही इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो हमारा इंट्रो लेक्चर होता है ना, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं, ये इंटर्नशिप आपके लिए बेनिफिशियल किस तरह है। और फिर एक सवाल जो कि सबके माइंड में आता है एंड उसका जवाब मैं तकरीबन अपने हर इंट्रो में देता हूँ कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, हमें आपसे क्या चाहिए। लाइक फ्री कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, फेसबुक ग्रुप पर विद इन 24 आवर्स आपको जवाब मिलता है। तो ये तमाम काम करने का पर्पज़ क्या है, हमें आपसे क्या रिक्वायर है। तो यस, हमें आपसे एक चीज़ चाहिए। ठीक है, और वो क्या चाहिए वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस इंटर्नशिप को हम किस तरीके से करेंगे और आपको इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,25,000, 1,25,000 रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं जो कि अमेजोन सिखा रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपको बता देंगे जी आपने वीए किस तरह बनना है। ठीक हो गया। मतलब ये कि आपने वीए का कोर्स करना है और उसके बाद आपने वीए की सर्विस देनी है। और बेसिकली वो आपको सिखाते हैं प्राइवेट लेवल। अब सीखने वाले जो लोग हैं वो लाखों में हैं। अगर आप जाएं फेसबुक पर, या आप जाएं और आप देखें कि डिफरेंट जो ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पर ही, अगर आप उनकी तादाद को देखें तो हज़ारों ग्रुप्स बने हुए हैं और उसमें लाखों बच्चे मौजूद है। और वो सारे के सारे सीख भी रहे हैं और बड़ी हैवी फीस भी पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि क्या वो सारे के सारे कामयाब हैं। क्या वो सारे के सारे कामयाब हैं, क्या सब वो अर्न कर रहे हैं। जो हमारे से कहा जाता है, हमसे भी कहा गया, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, आपने भी कोई ना कोई कहानी देखी होगी जिसमें बता रहे थे कि जी हम बड़े कामयाब हो गए, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही हम डॉलर कमा रहे हैं, हम हज़ारों लाखों कमा रहे हैं। और फिर जब आप उस फील्ड के अंदर आते हैं और आप ये देखते हैं कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, यही है ना, कहानी बेचते हैं लोग। तो क्यों कामयाब नहीं है वो। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 100 में से 90 बच्चा जो है वो नाकाम हो रहा है, बल्कि 95 बच्चा जो है वो नाकाम हो जाता है आउट ऑफ 100। क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ। सिर्फ थ्योरी जो स्लाइड में से देख के बता दी गई जी ये क्राइटेरिया है, ये रेटिंग होती है, रिव्यूज होते हैं, ये बीएसआर है, आपने ये देखना है। ठीक है, यहाँ से ये चेक कर लेना है, ये हंटिंग सिखा दी बेसिक। ठीक है, और उसके बाद कि जी ठीक है अब आप तैयार हो गए, अब आप मार्केट में स्टार्ट कर दो। आपको लगता है कि इस तरह कारोबार होता है। अब जाहिर है कि उसमें कसूर आपका 1% भी नहीं है। हमारे साथ भी ये चीज़ सेम हुई, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूंगा। ठीक है, हमारा कसूर इसमें 1% भी शामिल नहीं होता। क्योंकि हम तो न्यू भी हैं, अमेजोन का नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं होता। तो जितना बता देते हैं उतना लगता है हमें शायद ये सब कुछ है। और जब मार्केट में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो शायद 1% भी नहीं है जो प्रैक्टिकल होता है। अब आप ये देखें कि एक क्लाइंट जो है वो प्राइवेट लेवल की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए में स्टार्ट होता है, 4 से 5 मिलियन। ठीक है, अगर वाकई आप एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हैं, अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाना और उसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अब आपको लगता है कि एक जो नया बंदा होगा, एक जो अच्छा, आई एम रियली सॉरी, ये मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। तो काइंडली आप लोग मुझे बताएंगे कि बाकी सबको क्लियर है, ये दो चार के साथ इशू है या किसी को भी नहीं आ रही आवाज़। काइंडली मुझे बताइएगा इनबॉक्स में। अच्छा, मेजोरिटी को जो है आवाज़ क्लियर है। तो काइंडली जिन लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा है आप लोग देखें, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा सकें जहाँ पर क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, रूम से शायद बाहर चले जाएं, शायद आप लोगों का नेटवर्क का इशू। ओके जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब जब आप फील्ड में जाते हैं, ठीक है, हमारे साथ भी सेम हो, आगे चलकर मैं आपको स्टोरी सुनाने भी वाला हूँ अपनी। ठीक है, उस सवाल का जवाब आप लोगों का दूंगा कि हम ये फ्री में क्यों कर रहे हैं। बड़ी एक कहानी है एंड बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है वैसे तो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन है, हमारे अपने लिए वो मोटिवेशन थी, आप लोगों के लिए वो मोटिवेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लेके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो लोग नाकाम क्यों हैं। ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना नाकामी की, वो है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब आप चाहते हैं क्लाइंट आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसको ज़ाहिर है वो आपसे 10 टेक्निकल सवाल करता है। आप प्रॉफिट कब निकाल कर देंगे, अकाउंट को किस तरह डील करेंगे, फला वायलेशन आ गए तो आप किस तरह करेंगे, कंपेटिटर जो आपका होता है उससे मुकाबला आप किस तरह करेंगे, ये मसला आ गया तो आप किस तरह करेंगे। अब ये चीज़ जब आपको आती नहीं है, जब आप इस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है, तो आप उस चीज़ का जवाब किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आती है। दूसरा आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप क्लाइंट को फेस करोगे ना, देखिए मैं क्योंकि 3 साल से इस फील्ड में हूँ, अभी तक बहुत सारे क्लाइंट को हमने डील किया है। ठीक है, तो वो आपसे तकरीबन 40 मिनट की मीटिंग करते हैं।
लाइक हमारा जो पहला क्लाइंट था उसने हमारे से जो मीटिंग की थी वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की मीटिंग थी। ठीक है, उसने ए टू जी हमसे सब कुछ पूछा, और उसके बाद वो हमारे पास आया। अब ज़ाहिर वो सेटिस्फाइड हुआ तो वो आया था। ठीक है, और उसके बाद वो बड़ा सेटिस्फाइड था, क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज आ चुका था। ठीक है, तो नॉलेज जो होता है ना, डेट इज पावर। आपका जो नॉलेज है ना, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है कॉन्फिडेंस है, एक नॉलेज भी होता है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है, कुछ लोगों का अंदाज अच्छा होता है बात करने का, कुछ लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। अगर आपको एक सवाल का जवाब आता है, आपको एग्जैक्ट पता है कि इस सवाल का जवाब ये है, तो जाहिर है वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जी हम गए वहाँ पर, हैवी फीस वगैरह पे की, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा बहुत सिखा दिया। जब स्टूडेंट बाहर आता है वो देखता है, ठीक है, फिर कोई मेंटोर सपोर्ट नहीं होती, कोई सीनियर की सपोर्ट नहीं होती, कोई भी नहीं करता, कौन पूछता है आपको? ठीक है, इसके बाद ये है कि आप धक्के खाने के बाद करते 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 फिर कहीं जाकर आपके पास, मतलब आप कोई थोड़ा बहुत कामयाब हो पाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा कोर्स है ना, इसको जो डिज़ाइन करने का पर्पज़ है, वो जो हमने डिज़ाइन किया है इसको इस तरीके से किया है कि इसमें 100% प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे इस फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंपैरिजन आपको कर दूं कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में क्या फ़र्क है। ठीक है, कौन कौन क्या क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट लेवल जो है ना, ऐसा नहीं कि प्राइवेट लेवल कोई बुरा है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लोग कामयाब होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए 100 में से कोई एक बंदा कामयाब होता है। लेकिन होलसेल के अंदर 100 में से 90% लोग कामयाब हैं। ठीक है, वो चाहे हम लोग हैं, मेरे साथ और बहुत सारे कोलीग्स हैं। अभी हमारा प्रीवियस बैच जो गया है, ठीक है, वहाँ पर 2-3 स्टूडेंट को जो है वो क्लाइंट मिल गया है। ठीक है, वो होलसेल की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है कि बेसिक उनको आती थी, इंटर्नशिप के बाद हमने पहला, अब हमारे दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि जब वो प्रैक्टिकल सीख कर जाते हैं, जब उनको कम्युनिकेट करना आता है, क्लाइंट को डील करना आता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, तो वो क्लाइंट हंट कर लेते हैं। एक को यूएसए का क्लाइंट मिला है और एक को दुबई का क्लाइंट मिला है, तो हमारे स्टूडेंट जो है वो कामयाब हैं, इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पर था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जी इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है, लाइक इसमें अर्निंग पोटे कितनी हो सकती है, क्या वाकई ये जो लोग कहानियां सुना रहे होते हैं वो सिर्फ कहानियां ही होती हैं, इसमें कामयाबी भी है? तो देखें, ये बिल्कुल सच है कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और अगर आप किसी जॉब के साथ कंपेयर करेंगे फिर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक्त जॉब के हालात वो क्या है? 25,000 की, 30,000 की, 35,000 की सिर्फ आपको इतनी जॉब ऑफर होती है, पूरा महीना आप 9 to 5 जाते हैं, काम करते हैं। देखो, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ में सभी करते हैं, करनी भी चाहिए। हमारे फादर्स ने की, उनके हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने की। ठीक है, आप बहुत सारे लोग होंगे जॉब कर भी रहे होंगे, फैमिली में बहुत सारे लोग कर होते हैं, जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप 2023 में हैं और आपके पास अगर एक मौका ये भी आ रहा है कि आप उसी टाइम में घर पर रहकर लाखों कमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उस मौके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अगर आपको यहाँ पर सिंपल मोटिवेट करने को बताऊँ, जो मेरा क्लाइंट था उसने हमें जो फर्स्ट हमारी सैलरी थी, ठीक है, वो तकरीबन 74,000 थी। ठीक है, 74,000 थी। अब आप इसको कंपेयर कर लें अगर किसी जॉब के साथ, तो वो तो नामुमकिन सी बात है कि पाकिस्तान में आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, डिग्री वालों को हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको नहीं मिल रही थी। सो ये चीज़ है कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने एक राइट डायरेक्शन में चलना होता है। ठीक है, आपकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर होता है कि हमारी जो एक बड़ी मिस फॉर्चून है कि आप हैवी फीस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवा रहे। अगर आपको पता ही नहीं कि पीपीसी क्या होती है, किस तरीके से चलाई जाती है, कितना टाइम लगता है, कितना प्रॉफिट आने में टाइम लगता है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दें कि होलसेल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप जो होगी वो होलसेल की होगी। एंड इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, जो लोग प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड है, ठीक है, हमने इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि आप बिल्कुल जीरो से उठकर एडवांस लेवल पर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन है। हाँ, आपको थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए, लाइक एसिन क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो फिर आप इस इंटर्नशिप को कर भी सकते हैं, और आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल पर जा भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये सब क्यों कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है कि आप सबके माइंड में एक सवाल, ठीक है, और जो तकरीबन सबके माइंड में आता है, और ये जो स्टोरी है ये मैं सबको सुनाता भी हूँ, और अगेन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं ये सुनाता रहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ये स्टोरी आप में से लोग सुनाएं भी सही आगे जाकर, और ये कहानी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये शुरू करवाने का पर्पज़ क्या था, क्यों हमने इसको शुरू करवाया है, हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें आपसे क्या चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब एक जो भी बंदा ये सुनता है कि हम ये फ्री में करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो उसके माइंड में बातें ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो इस बात को समझाने से पहले एक कहानी जो है वो सुनाना बड़ा ज़रूरी है। और कहानी जो है ना, अगेन मुझे हमेशा वो सैड भी कर देती है स्टोरी अपनी।
और फिर जो एंड है वो कहते हैं ना कि हमेशा जो होता है कहानी का अख्ताम जो कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, तो उसका एंड जो है वो कुछ ऐसा है कि जो मोटिवेट भी करता है कुछ करने के लिए। और ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ उसी की वजह से ही है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि मैंने 2019 में स्टार्ट किया। एक इदारे से सीखा, इदारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पर्पस जो है किसी को इनफेमस करना नहीं है, किसी को ब्लेम करना नहीं है। ठीक है, हमने बड़ी हैवी फीस भी उसके लिए पे की। और मुझे याद है कि वो जून जुलाई का महीना होता था, गर्मी में हम जा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, पे भी किया, लैपटॉप भी बाई किया, टूल्स वगैरह भी परचेज किए, सब कुछ किया जितना भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि जी हंटिंग क्राइटेरिया वगैरह बता दिया, अमेजोन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और उसके बाद वो 2 महीने हंटिंग पे, 2 महीने का कोर्स था, मतलब 2 से ढाई महीने का कोर्स था, जिसमें से हफ्ते में एक दिन हमारी क्लास होती थी। ठीक है, मतलब तो टोटल जो थे वो 8-9 लेक्चर्स है। अब ज़ाहिर है जब आप एक न्यू भी होते हैं, आप बिल्कुल नए बंदे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता। जो आपको बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो आपको उस्ताद आपको कह रहा है, बेसिकली आप तो उसके ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता था कि शायद बस यही चीज़ होती है। अमेजोन जो है बस इतनी आसान चीज़ है कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, हंटिंग पर लगे रहेंगे, निकाल लेंगे तो सबकी ज़िंदगी आसान है। ठीक है, लगता ही यही था क्योंकि बताया सिर्फ इतना ही किया था। तो मैंने तकरीबन 44,000 पे किए। ठीक है, 3-4 हज़ार रुपये के हमने टूल भी परचेज किए, हम 2-3 लोग थे। ठीक है, हमने सोचा कि चलो एक साथ मिलकर कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने करना स्टार्ट कर दी। अब हमने वो किया, लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उन्होंने हमें कहा कि जी ठीक है ये हंटिंग हो गई, थोड़ा बहुत उन्होंने और बताया। आप ये देखें कि हमारा जो कोर्स था वो था प्राइवेट लेवल प्लस होलसेल। और जो हमारी होलसेल की क्लासेस थी वो सिर्फ 2 क्लासेस थी। ठीक है, होलसेल की सिर्फ 2 क्लास, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 क्लासेस में, जिसमें एक उन्होंने बताया कि जी होलसेल होती क्या है। ठीक है, दूसरे में उन्होंने कहा कि जी ये टेम्पलेट होते हैं, ये ईमेल भेजना शुरू कर दो और आप काम है वो। ठीक हो गया। अब जाहिर है कि अगेन आप जब बिल्कुल नए होते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं होता है कि आपके सामने आने वाली डिफिकल्टीज हैं वो क्या हैं, किस तरीके से आएंगी, किस तरीके से टैकल करना, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो हमारे साथ भी सेम सीन ही हुआ। हमने कहा जी ठीक है शायद इतना ही होता है, इतना करवाया तो इतना ही होता है, लेकिन जब मार्केट में आए और 6-7 महीने तकरीबन लगाए हमने इस फील्ड के अंदर, तो कुछ भी नहीं बना। ठीक है, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, रातों को जाकर हम हंटिंग करते थे, अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। इवन के प्रोडक्ट अगर मिल भी जाते तो क्लाइंट ही नहीं, जब आपको क्लाइंट हंटिंग ही नहीं आती, क्लाइंट से बात करते तो वो कहता कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। हम कहते वो नहीं, वो तो नहीं है। ठीक, वो कहता तो फिर मैं आपके साथ क्यों काम करूँ, जब आपका प्रैक्टिकली नहीं आपको आते हैं तो आप तो मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत होगी। ठीक है, अब वो भी अपने एंड पर, वो बंदा भी ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब जाहिर है कि ये इस तरह चल रहा था। 6-7 महीने हम लोग करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरीके से करें। ठीक है, और मतलब ये इरादा बन गया था तकरीबन कि हमने अमेज़ोन छोड़ देना है। ठीक है, लाइक नहीं करना, क्योंकि मेंटोर के पास जाते थे, मेंटोर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। वो कहता है कि जी बस आपका कोर्स खत्म हो गया, आपको ताल्लुक था, वो कोर्स कहता कि था अब आप जाओ ग्रुप वगैरह में पूछ लो। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा, वरना अदरवाइज हमारी तरफ से तो नहीं, इतना टाइम तो नहीं है कि हम आपको टाइम देंगे। ठीक है, जो सीनियर्स थे वो भी नहीं करते, क्योंकि पता है क्या है, देखो वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो कोई भी आपके साथ नहीं होता। ठीक है, कोई भी आपके साथ नहीं होता। अच्छे वक्त पे तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जुड़ने वाले, साथ काम करने वाले, लेकिन जब आपको वाकई, जब आपको किसी को लगता है ना कि ये इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता, तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। आप परेशानी में हैं, आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती थी कि वो चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। जब हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे रीजन, मतलब हालात आपके कैसे हो सकते हैं, किसी के वालिद बीमार हैं, किसी की वालदा बीमार है, कोई अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इतने सारे आपके ख्वाब होते हैं, इतनी सारी आपकी उम्मीदें होती हैं। ठीक है, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई सोचता ही नहीं कि शायद किसी की थोड़ी सी हेल्प जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी को कोई एहसास नहीं होता। खासतौर पर जो लोग आपसे इतनी हैवी फीस ले रहे होते हैं, उनको तो एटलीस्ट सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है, हमने सिर्फ इसको स्लाइड करवा दी, अब उसके बाद उसका कोई हाथ तो पकड़ा ना, उसको किसी पॉइंट तो लेकर जाए। ठीक है, आप किसी को कामयाब नहीं कर सकते, आपने किसी को लैंड नहीं देना, लेकिन एटलीस्ट गाइड तो आपने करना है ना, समझाना तो आपने है। तो हमारा भी यही था, हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि अपने मेंटोर से रब्ता करें, सीनियर से पूछें, लेकिन किसी ने भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये न्यू भी है, उन्हें हमें क्या देना है। ठीक है, जब ये हमें कुछ दे नहीं सकता तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। तो उन्होंने साइड पर कर दिया। तो उसी टाइम पर ना हमें एक मेंटोर मिले, और उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना शुरू किया। उन्होंने इसी तरह एक कोर्स की लगा रखी थी पोस्ट के, जी फ्री है, हमने कहा चलें यहाँ पर इनरोल करते हैं। ठीक है, वो हमें होलसेल की तरफ लेकर आए, उन्होंने हमें बताया कि असल जो पोटेंशियल है वो होलसेल के अंदर है। उस वक्त होलसेल जो है वो पीक पर थे, और आज भी जो है वो पीक पर ही है। ठीक है, होलसेल जो है वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है इस वक्त, होलसेल प्लस आर्बिट्राज दोनों की इंटर्नशिप है, दोनों ही सेम वे में चल रही है। ठीक है, और दोनों ही पीक पर चल रही है।
तो उन्होंने हमें करवाना स्टार्ट किया। और अगेन जिस तरह आप लोगों के माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है वो क्लियर होता है, ठीक है, लाइक आपके माइंड में सवाल आता है कि जी ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ थी कि सर हम पूछें सर कि सर आप ये क्यों करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, वो ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो जब हमारा आखिरी लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से कहा कि देखो बेटा, आप सबने ये सब कुछ किया है, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कामयाब भी हुए, मुझे भी अपना जो क्लाइंट मिला था, हमारे साथ दो तीन लोग और भी थे, हमें जो क्लाइंट मिला था वो उसी दौरान ही मिला था। उन्होंने कहा बेटा, मेरा ये ख्वाब है कि ये जो चैन है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है, आपने आगे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए। और वो प्रॉमिस ये है कि आपने आगे इस काम को जारी रखना है। आप लोग कामयाब हो जाओ, किसी लेवल पर पहुंच जाओ, आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो पैसे भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, उनका सहारा बनना है। जिस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो जब सवाल ये आता है ना कि हमें आपसे क्या चाहिए, तो सेम चीज़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने इस काबिल किया है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हम कर भी रहे हैं। पूरा सेटअप बनाने का पर्पज सिर्फ इतना था। और आप लोगों से कुछ चाहिए, तो वो सिर्फ ये वादा है कि जब आप लोग कामयाब हो जाएं, तो काइंडली इस चैन को आपने टूटने नहीं देना, ठीक है। ये सब कुछ चलते रहना चाहिए। आप लोग आगे सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। आप लोगों ने किसी से एक रुपया भी नहीं लेना। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हर तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट करें, हर तरीके से, ठीक है। फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर पूरी टीम मौजूद होती है, वहाँ पर आप कोई भी सवाल करेंगे आपको जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स हैं, ठीक है, ताकि आप जितना हो सकता है आगे तक लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को दें, ठीक है, जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। देखें, इतना इतना आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, अगर हम बात करें, ठीक है, इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, इतनी महंगाई है, लोग पता नहीं किन किन हालात से गुजर रहे हैं। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, आपका नॉलेज अगर किसी के काम आ सकता है, किसी एक की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपके लिए सदका जारिया होता है। और दुआओं से बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता, बिलीव में, दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब एक इंसान के दिल से दुआ निकलती है ना, वो आपको कहीं से कहीं ले जाती है, ठीक है। सिर्फ ये करने का पर्पस जो होता है, पूरा सेटअप बनाने का, कि ठीक है अल्लाह ने ना अगर आज हमें किस काबिल बना दिया है, ठीक है। अगेन वही है ना कि हम खताकार से लोग, गुनाहगार से लोग हैं, लेकिन अगर खुदा ने कोई नजर करम किया है हमारे ऊपर, किसी काबिल बना दिया है, तो हमने क्या करना है, इस चैन को टूटने नहीं देना। मुझे वो सर का वादा याद है, ठीक है। मैंने भी उस वक्त दिल में यही सोचा था कि हाँ ठीक है, इंशाल्लाह जब किसी लेवल पर जाएंगे तो अपने हिस्से का जो हम जितना कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, हम वो करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एक चीज़ जो अब मुझे आप लोगों से चाहिए, वो सिर्फ ये वादा चाहिए कि आपने भी अपने दिल में अपना आपसे वादा करना है कि जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे, इस चैन को आप टूटने नहीं देंगे, आप लोग करते रहेंगे। ये किसी से शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से नहीं करते। और क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी हाउस वाइफ्स होंगी जिनके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, पूरी फैमिली है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी टाइम निकाल कर आई हैं, वो कर रही हैं, कर काफ़ी टाइम से कर रही हैं, ठीक है। सबका पर्पज होता है ना, देखें, सबका कुछ ना कुछ तो है ना, जो लोग करना चाहते हैं, आखिर किसी माइंड के साथ ही आए ना, किसी उम्मीद के साथ ही आए ना वो लोग, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्प से, अब आपके पास अगर नॉलेज है, तो आपको बताने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और आप उस चीज़ को बता देते हैं सामने वाले को, लेकिन सामने वाली कितनी हेल्प हो जाती है। हो सकता है कि वो बंदा घंटों से, शायद दिनों से, या शायद महीनों से उस चीज़ को ढूंढ रहा हो, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, तो सोचें कि आपको उसका सवाब कितना मिलेगा, और उस बंदे के दिल से जो दुआ निकलेगी वो कितनी मायने रखती है, ठीक हो गया। तो ये सफ़र इंशाल्लाह साथ जारी करेंगे। और अगेन अगेन मैं ये चाहता हूँ कि ये कहानी मैं हर सेशन में सुनाता हूँ अपने, ठीक है। जब भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ भी करते हैं, ये लाजमी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको कंटिन्यू रखें। मेरा नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सर का नहीं किया। आप लोग जब आगे कभी सिखाएंगे, तो आपको हमारा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना आगे लेकर चलना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना बोलें कि हाँ कोई थे हमारी ज़िंदगी में, कोई लोग आए थे जिन्होंने सब कुछ सिखा दिया था, अच्छा करवा दिया था, जिनकी वजह से हम कामयाब हो गए। अगेन, तो वो तारीफ नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना, सिर्फ आप लोग कामयाब हो जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश है, ठीक है। जिस तरह किसी की वजह से हम हो गए, आज तक भी उनको दुआएं निकलती हैं, ठीक है, आज तक भी उन लोगों को हम कर रहे होते हैं, तो बस सेम यही ख्वाहिश है, ठीक है। ये चैन चलती रहे, ये प्रोसेस जो वो चलता रहे, लोगों की मदद होती रहे, ठीक है। जो न्यू बीज हैं, जो नए आने वाले हैं, उनको गाइड करते रहें, उनको समझाते रहें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। वो तमाम चीज़ें उनको बताएं, ठीक है। उनका पैसा ज़्यादा होने से बचाएं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि फर्क किसी को नहीं है कि, मतलब किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं कि एक बंदा, मैं जब हमारे बैच में था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2-2 घंटे का सफर करके आ रहे होते थे, गाँव से आ रहे हैं, देहात से आ रहे हैं, तपती हुई गर्मी का मौसम है, जून जुलाई का महीना होता था, और वो लोग बसों में धक्के खाते हुए आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यार हमने सीखना है, हमने कुछ करना है,
ठीक है, तो हर किसी का फर्ज बनता है एटलीस्ट उन लोगों का कि जो लोग पैसे ले रहे हैं, ठीक है, उनका उनका बनता है। लेकिन वही है ना कि जिस तरह एक शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ठीक है, तो शिकवे शिकायत करने से बेहतर यही है कि हम अपने हिस्से का काम करते जाएं। जितना हम कर सकते हैं हमने वो करना है। ठीक है, लास्ट में दो तीन बातें आप लोगों के साथ करूंगा। ठीक है, आप लोगों को जस्ट मोटिवेट रखने के लिए, देखें आप में जितनी भी फीमेल्स हैं, हमारी जो टीम है उनमें से मेरा हमेशा से रूल रहा है कि 50% हमारे मेल होते हैं, 50% हमारी फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स को भी उतने ही चांसेस मिलते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हैं सारी अच्छा कमा रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं, किसी भी जॉब से घर पर बैठ कर ना आपको धक्के खाने की ज़रूरत है। ठीक है, बाहर के हालात जैसे भी हैं अब वो आप लोगों को बेहतर ही पता है। ठीक है, किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह लोग तंग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हरासमेंट हो गई, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हो रही होती है। तो आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, घर में बैठकर आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। और मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हर चीज़ का जो ताल्लुक होगा वो अगले लेक्चर से होगा। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं कोई भी चीज़ बस फजूल में करवाई जाएगी। हमारा जो फोकस है वो यही रहा है कि थ्योरी तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा कर भी रखी होगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह हो गई, तो वो हम बेसिक से स्टार्ट करके क्राइटेरिया के हिसाब से, और उसके बाद हम ब्रांड की तरफ जाएंगे। ठीक है, उनको कॉलिंग किस तरह की जाती है, कॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि अर्निंग के 4 से 5 तरीके होते हैं। अर्निंग के 4 से 5 तरीके हैं। ठीक है, आपके पास क्लाइंट नहीं है तब भी आप कमा सकते हैं, और 100% आप लोग कमा सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे तरीके आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, कितना अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर, वो तमाम चीज़ आपके साथ होंगी। ठीक है, शेयर करेंगे, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक हो गया। और बस यही कंसिस्टेंट आपको रहना है, जो आपके मेंटोर्स आपको बताएं, आपको गाइड करें, वो आप लोगों ने लाजमी करना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल की तरफ फोकस रखना है। हमारा जो ये इंटर्नशिप है ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। ठीक है, यानी कि जो भी सब, मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल देखें, आप लोगों ने जो होलसेल का बैकग्राउंड है, जिनको थोड़ी बहुत होलसेल आती है, उन्होंने देखा होगा जी, कहा था कि ब्रांड को कॉल करनी होती है, ब्रांड को ईमेल, अब वो ईमेल को पढ़ा देते हैं, हालांकि ईमेल का 1% भी फायदा नहीं होता आपको। ठीक है, ईमेल आप 400 करेंगे, 400 में शायद 20 का रिस्पॉन्स आएगा। कॉल आप करेंगे 400 को, 400 में से 350 पिक करेंगे। ठीक है, उनसे आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, वो तमाम चीज़ें करेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल होगा ना, आपको बोलना आएगा। अब वो बोलना क्या होता है, किस तरीके से बोला जाता है, क्या बात की जाती है। ठीक है, वो आपसे कुछ कंपनी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसमें एलएलसी के, जो आपने एलएलसी का अगर नाम सुना है, नहीं भी सुना है, तो तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स सारा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनकी बेस पर लें, किस तरीके से उनसे अप्रूवल लेनी है, क्या बातें करनी है, तो वो तमाम चीज़ आपके साथ होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल होंगी। आप लोगों ने सीखना है, कंसिस्टेंट रहना है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पंक्चुअल लाजमी रहें। ठीक है, लेक्चर्स लाजमी अटेंड करें, जो असाइनमेंट्स आपके जिम्मे होंगी वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने लाजमी सबमिट करवानी है, जो भी आपका गिवन टाइम होगा। ठीक हो गया। और जो आपकी जो है मेंटोर जिस तरह आपको गाइड करेंगे उस तरीके से आप लोगों ने चलते रहना है। ठीक है, कोशिश करें अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अब आपके ज़िम्मे है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम जो है वो आधा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि आप लोगों के साथ जितना हम कर सकते थे कर दिया है। ठीक है, मजीद भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से 100% रहेगा। अब बात आती है आपके ऊपर, आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह लेकर चलते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके ज़िम्मे होंगी। ठीक है, स्केड्यूल वगैरह जो है वो सब कुछ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, हर एक चीज़, हर एक स्टेप जो है वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। ठीक है, गाइड आपको प्रॉपर किया जाएगा। इसके अलावा जो है लिंक्स जो हैं वो सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो तमाम आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब है। ठीक है, लेक्चर्स और अपलोड वहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन अटेंड जो है लेक्चर अटेंड करना वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा Q&A सेशन हमारे होते हैं। ठीक है, और आपके Q&A सेशन ये होगा कि आप जो सवाल करेंगे उसका लाइव आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ओपन किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। वहाँ पर मेंटोर्स जो है वो खुद आपको 24 आवर्स के अंदर जवाब देते हैं। फेसबुक जो है वो हर वक्त आपके लिए ओपन है, जब आप चाहें सवाल करें। यूट्यूब पर जाकर जब आप सवाल करना चाहें वहाँ आपको जवाब मिलेगा। ठीक हो गया, मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। अगर आखिरी बात मैं आपको करूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपके पास तब आती है जब आपके पास नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तमाम चीज़ें भी हम आपको इंशाल्लाह करवाएंगे भी सही। ठीक है, अगेन आखिरी बात सिर्फ इतनी करूँगा कि आप लोगों ने वो जो प्रॉमिस है उसको लाजमी याद रखना है। ठीक है, उस वादे को लाजमी याद रखना है। दूसरों का लाजमी ख्याल करें। ठीक है, लाजमी ख्याल करें। लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है, आपकी थोड़ी सी हेल्प जो होती है वो सब बहुत बहुत सालों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, ये कभी ना सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आपकी छोटी सी हेल्प किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक हो गया।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जर्नी जो है वो हमारा 2 महीने तक, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक का हमारा कोर्स होता है। स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा, वो साथ रहेगा, ठीक है। और जो है आप लोगों के साथ जो है राब्ते में रहेंगे, ठीक है। मैम जो है, मैम निदा आपके साथ रहेंगी, ठीक है। शी सीनियर मेंटोर एंड वो भी अगेन उनकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है। तकरीबन तकरीबन सेम ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि जब आप यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, ये कोर्स करने के बाद, और हाँ, आप बार बार इनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये फ्री ऑफ कॉस्ट और ये हमेशा रहेगा, ठीक है। जितने लोगों को लाना चाहे ला सकते हैं, जहाँ शेयर करना चाहे कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ तक नॉलेज पहुँचा सकते हैं आप लोग पहुँचाएं बस, ठीक है। हमारा पर्पज़ यही है, हमारा मिशन यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जितना जहाँ तक जा सकता है जाए, ठीक हो गया। लेकिन ज़ाहिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको लेकर हमें चलना होता है, तो वो तो हम सबके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। कोशिश करें कि उनको फॉलो करें, असाइनमेंट्स वगैरह लास्ट में सबमिट करवाएं, काम करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं। देखें, ऐसा नहीं है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है, इस फील्ड के अंदर पैसा अगर आप कंपेयर करेंगे जॉब के साथ तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मेहनत भी है। अगर आपको अपनी भी अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो रात को हम 3 3 4 4 बजे तक जागे हुए होते हैं, और कभी कभी 5 बजे इस तरह सो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मेहनत तो है, पॉइंट सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि मेहनत तो लगती है हर काम में। अगर हम मेहनत से जी चुराएंगे हम कहेंगे नहीं, लेकिन और सहूलियत बहुत ज़्यादा है। आपका जो आउटकम आ रहा है वो आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपकी पे बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर चीज़ें ज़्यादा लगती नहीं है। फिर आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप समझ लें कि आप अपना खुद बॉस होते हैं, ठीक है। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, टीम बनी हुई होती है। क्लाइंट हंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्लाइंट हंटिंग का पूरा हमारा एक सेशन है। मुझे जो क्लाइंट मिले हैं, हमारी टीम को जो क्लाइंट मिले थे, वो टोटली हमें फेसबुक से मिले थे। आपको कहीं पर भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फाइवर पर, अपवर्क पर, लिंक्डइन पर, कहीं पर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है फेसबुक से, किस तरीके से करनी है, क्या तरीका कार होता है, किस तरीके से आपने डोमिनेंट बनना होता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आपस में भी इंटरेक्शन रखें, ठीक है। ग्रुप वगैरह बनाए, अपने क्रिएट करें, ठीक है। आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अलग ग्रुप जो है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, तो ये आपके ओपन तो किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ सवाल जवाब के लिए होता है। इसके अलावा आप लोग अगर बनाना चाहें तो अपनी टीम बनाएं लाजमी, ठीक है। इसके अलावा जो मजीद आपकी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, वो हम ग्रुप में भी शेयर करते रहेंगे। और आपको जो लेक्चर्स हैं प्रॉपर, हर एक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका प्रॉपर एक डेडिकेटेड लेक्चर है, ठीक हो गया। तो बस ये है कि अब आप लोगों ने जो मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे उस तरीके से करना है, प्रैक्टिकल लाजमी करना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी हो रहा हो, ठीक है। जो लोग बिल्कुल न्यूबीज हैं वो शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको बाद में समझ में आ जाएगी कि प्रैक्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, हैंड्स ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर तो वो बस रट्टा ही होता है, वो बस याद की भी एक चीज़ है कि जी BSR 20 के से कम हो, ठीक है, फलां चीज़ इतनी हो, रेटिंग 4 हो, फलां 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 10% भी नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की तरफ ही हमने फोकस करना है और आप लोगों को करवाना है। लाजमी सुना है, लेक्चर्स लाजमी सुना करें, ठीक है। लाजमी सीखें, जो भी बताया जा रहा है उसको लाजमी फॉलो करें, ठीक है। और प्रेजेंस लाजमी नोट की जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और आपके साथ शेयर किए जाएंगे उन लोगों के साथ जो कि एक्टिव रहेंगे, ठीक है, जो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल चीज़ होती है। और एक बंदा अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो वो फिर जाहिर है कि वो बंदा डिजर्व करता है कि उसको आगे लेकर जाया जाए। इसके अलावा जो है हमारे साथ ये है कि क्लाइंट वगैरह आ रहा था, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, कि जॉब वगैरह ऑफर की जाती है, जॉब दी जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि हमारे पास क्लाइंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टीम्स आकर कोलैब कर रही होती हैं, तो जो हमारे टॉप के स्टूडेंट होते हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर हम उनको रेफर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 3 लोग हैं, हमें पता है कि यार इनकी हंटिंग बड़ी अच्छी है, इनके पास प्रोडक्ट मौजूद है, ये लोग सीख चुके हैं, तो फिर हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हम उनको आपको दे देंगे, जो आप इनसे काम करवा लें, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट ने उन्होंने सीखा हुआ, इस तरीके से हम आपकी मतलब जितना हमसे हो सकेगा, देखें जितना अपने एंड पर कर सकते हो तो करेंगे आपके लिए, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से जारी रहेगी, और सीखते रहें, करते रहें, ठीक है। यूट्यूब पर हाँ, ये लेक्चर्स और आपको मिल जाएंगे, वीडियोस और आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आप चाहें, और वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं, पेज वगैरह, वो तमाम जो टीम है, टीम आपके साथ सब कुछ शेयर कर देगी, ठीक है। आज ही आपके साथ सब कुछ शेयर हो जाएगा, आप लोग वहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा अपना उस वक्त के लिए, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस एक नए जज्बे के साथ सब कुछ स्टार्ट करना है, एक नई मोटिवेशन के साथ सब कुछ स्टार्ट करना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर मुझ जैसा एक, मैं कहता हूँ शायद मामूली से मामूली बंदा हूँ मैं, अगर मैं कर सकता हूँ, हम जैसे टीम कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।